Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 5 from your English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is Indigo, written by Louis Fisher. So, I am going to make two different videos of this chapter, and this is our first video. There will be thorough translation of the chapter from English to Hindi. I repeat the name of the chapter, chapter 5, Indigo. इंडिगो का मतलब होता है नील. नील जो हिंदुस्तान में लोग कपड़ों को सफेद करने के लिए प्रयोग करते हैं, सफेद कपड़ों में चमक लाने के लिए प्रयोग करते हैं. अबाउट द ऑथर, लुई फिशर 1896-1970 वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया. तो लुई फिशर का जन्म 1896 में फिलाडेल्फिया में हुआ था. 1970 में इनकी डेथ हुई थी. ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920. उन्होंने ब्रिटिश सेना में सन 1918 और 1920 के दौरान एक स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं करी. फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस. लुई फिशर ने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया और उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू नाम के प्रतिष्ठित अखबारों में लिखने का काम किया और यूरोपीय और एशियन प्रकाशन जो होते हैं उनमें भी इन्होंने अखबार के यूरोप और एशिया में प्रकाशित होने वाले अखबारों के लिए भी लेखन का काम किया. ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर भी रहे. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इंडिगो, जिसका मतलब होता है नील, ये लुई फिशर की एक बुक लिखी हुई थी. उस बुक का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जीवन. इसमें से लिया गया एक खुलासा है. द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. तो कह रहे हैं इस किताब की समीक्षा की गई गांधी पर लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी किताबों के रूप में. और ये समीक्षा किसके द्वारा की गई? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा. नाउ अवर चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. लेखक कहता है कि जब मैं पहली बार सेंट्रल इंडिया में, केंद्रीय भारत में सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम में उनसे मिला 1942 में, तो लेखक कहता है कि गांधी जी ने मुझसे कहा, जब 1942 में सेवाग्राम में, सेंट्रल इंडिया में सेवाग्राम में लेखक गांधी जी से उनके आश्रम में मिला, तो गांधी जी ने लेखक से कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ कि मैंने अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए कहा, किस तरीके से मैंने अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए कहा, ये सब कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा. लेखक कहता है गांधी जी ने कहा कि ये बात 1917 की थी, ये 1917 की बात थी. ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. लेखक कहता है कि गांधी जी दिसंबर 1916 की इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था, वहां गए थे. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. तो लेखक कहता है
कि वहाँ उस इंडियन नेशनल पार्टी के 1916 में जो लखनऊ में एनुअल कन्वेंशन हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, वहाँ 2301 विदेशी मेहमान और कई सारे आगंतुक आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am राजकुमार शुक्ला। गांधी जी ने लेखक को बताया कि एनुअल जो कन्वेंशन चल रहा था, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, उसकी कार्यवाही के दौरान, उसकी कार्यवाही के प्रक्रियाओं के दौरान गांधी जी एक बात याद करके बताते हैं, पुरानी कोई वाकया याद करके बताते हैं कि एक किसान मेरे पास आया था चलकर और देखने में भारत के किसी भी अन्य किसान जैसा दिख रहा था, गरीब और निर्बल, क्षीण शरीका ऐसा दिख रहा था। और उस किसान ने मुझसे कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूं। चंपारण बिहार में है। तो गांधी जी बताते हैं कि उस किसान ने मुझसे कहा था, वो किसान ने अपना नाम बताया गांधी जी को कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मैं चंपारण से आया हूं, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। और आगे वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से ये भी बोला कि और मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे जिले में चलें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी ने उस जगह का, चंपारण जो कि बिहार में है, चंपारण के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। वो हिमालय पर्वत की तलहटी निचली पहाड़ियों पर नेपाल राज्य के, नेपाल के रियासत से पास लगा हुआ इलाका था चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। एक पुरानी व्यवस्था के अनुसार, एक पुरानी व्यवस्था के अधीन चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, यानी बटाईदार। बटाईदार मतलब कि जो किसान की खुद की जमीन ना हो, जमीन के मालिक कोई और हो और वो खेती करवाते हों, तो जो फसल होती है उसमें बांट लेते हैं, अपना अपना हिस्सा बांट लेते हैं। तो बटाईदार किसान थे चंपारण के, पुराने किसी समझौते के तहत। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी ऐसे ही बटाईदार किसानों में से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। वो निरक्षर था लेकिन दृढ़ निश्चयी था, दृढ़ निश्चय वाला था। गांधी जी ऐसा बताते हैं लेखक को। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। वो चलकर, बिहार से चलकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में आया था। जो है बिहार में जो जमींदारी प्रथा चली आ रही है, जमींदारी प्रथा का जो अन्याय है उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए किसी ने संभवतः राजकुमार शुक्ला को कहा होगा कि जाकर गांधी से बात करो, इसलिए वो चलकर गांधी जी के पास आया। गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. गांधी ने शुक्ला को बताया कि उन्हें कानपुर में उनके अपॉइंटमेंट्स हैं और इसके अलावा उन्हें इंडिया के कई अलग अलग भागों में काम से जाना है। शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला हर जगह गांधी जी के साथ साथ गया। Then गांधी returned to his आश्रम नियर अहमदाबाद। वो सारे अपने टूर पूरे करने के बाद फिर गांधी जी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला गांधी जी के साथ आश्रम में भी आया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। कई सप्ताह तक तो वो गांधी जी के साथ ही रहा, वहां से हटा ही नहीं। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। कई सप्ताह तक इंतजार करने के बाद उसने गांधी जी से याचना करी कि कृपया मेरे लिए कोई डेट फिक्स कर दीजिए, कोई समय फिक्स कर दीजिए कि इस तारीख पर आप मेरे साथ मेरे जिले चलेंगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी
and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. उस बटाईदार किसान की दृढ़ता और अटलता और उसकी कहानी से प्रभावित होकर गांधी जी ने उससे कहा कि मेरा जो है मैं कलकत्ता में फलानी फलानी तारीख को कलकत्ता में होऊंगा, तुम एक काम करना, वहां आ जाना कलकत्ता और फिर वहां से मुझे अपने साथ ले चलना। मंथ्स पास्ड, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। कलकत्ता में गांधी जी का जो ठिकाना था, जहां उन्हें जाना था जिस काम के लिए, जिस मीटिंग के लिए, वहां शुक्ला पहले ही पहुंच गया और अपने पैरों पर, अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, गांधी जी के आने का इंतजार कर रहा था। और उसने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी जी अपने काम से फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। उसके बाद जब गांधी जी फ्री हो गए तो वो दोनों एक ट्रेन में चढ़ लिए, बिहार में पटना जाने वाली ट्रेन उन्होंने पकड़ी। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। वहां पटना में क्या हुआ कि शुक्ला जो है गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर ले गया, जो कि बाद में वो राजेंद्र प्रसाद जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने, पहले राष्ट्रपति। तो लेकिन उस वक्त जब शुक्ला उन्हें लेके गया गांधी जी को, तब से पहले गांधी जी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जान पहचान नहीं थी। तो वो एक राजेंद्र प्रसाद नाम के वकील के यहाँ ले गया। वही राजेंद्र प्रसाद बाद में कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने और इंडिया के भी, देश के भी पहले राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे, लेकिन जिस वक्त शुक्ला गांधी जी को उनके घर लेकर गया, राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर गए हुए थे और राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे, जो कि उनके मालिक को परेशान किया करता था नील के बटाईदार किसानों की मदद करने के लिए। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। तो वो नौकरों ने, राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने शुक्ला को बाहर जमीन पर ठहरा दिया, कि वहां बाहर नीचे जमीन पर, धरती पर ही ठहरा दिया शुक्ला को उसके साथी के साथी जो कि गांधी जी साथ में आए हुए थे। और गांधी जी को भी उस वक्त राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने शुक्ला जैसा ही कोई किसान समझा। बट गांधी वॉज नॉट permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source। How did they know that he was not an untouchable? लेकिन गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के पास के ही एक कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं दी उन नौकरों ने, क्योंकि कहीं गांधी जी की बाल्टी से कुछ पानी की बूंदें कुएं में गिर जाती तो पूरे कुएं का जल, पूरे कुएं का पानी दूषित हो जाता, क्योंकि उस समय भारत में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता बहुत चलती थी। तो उन्हें कैसे पता था, राजेंद्र प्रसाद के नौकरों को कैसे पता था कि ये जो आया हुआ है शुक्ला के साथ व्यक्ति, ये अनटचेबल, अछूत व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए गांधी जी को कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर which was en route to Champaran to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting। गांधी जी ने सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर, बिहार में ही है मुजफ्फरपुर, वहां जाने का निर्णय किया, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था।
वहां जाने का निर्णय किस लिए लिया? उन्होंने जो वहां की कंडीशंस थी, नील के बटाईदार किसानों की जो कंडीशंस थी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जुटाने के इरादे से, जितनी जानकारी शुक्ला देने में सक्षम था उससे ज्यादा पूरी जानकारी जुटाने के लिए गांधी जी ने चंपारण के रास्ते में पड़ने वाला मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल। तो इसके अनुसार गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा, जिन्हें गांधी जी टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे। वो J.B. कृपलानी को गांधी जी ने टेलीग्राम भेजा। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। ट्रेन पहुंची 15 अप्रैल 1917 को आधी रात को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी वहां गांधी जी का स्टेशन पर बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के साथ इंतजार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। वहां गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन प्रोफेसर मलकानी, जो कि एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, उनके घर में, प्रोफेसर मलकानी के घर में गांधी जी 2 दिन रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। गांधी जी ने आगे लेखक को बताया कि उन दिनों ये एक बहुत ही असाधारण बात थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर का मेरे जैसे मामूली आदमी को आश्रय देना, पनाह देना, ये उन दिनों के हिसाब से असाधारण बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। तो कह रहे हैं कि छोटे छोटे क्षेत्रों में इंडियन लोग जो थे वो स्वराज्य की वकालत करने वाले लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाने में डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्वराज की जो मांग कर रहे हैं, स्वराज की मांग करना मतलब कि अंग्रेज लोग चले जाएं और हमारे देश पर हमारा ही राज हो, स्वराज की मांग जो कर रहे हैं, उन लोगों का साथ देने में इंडियंस छोटे छोटे क्षेत्रों में डरते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से डर लगता था कहीं अंग्रेज उन्हें सजा ना दे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। कह रहे हैं गांधी जी के आगमन की खबर और उनका जो मिशन था, उसका स्वभाव या उसकी प्रकृति, ये पूरे मुजफ्फरपुर और पूरे चंपारण में बहुत तेजी से फैल गई। गांधी जी के आगमन और उसका कारण पूरे चंपारण और मुजफ्फरपुर में फैल गया। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। चंपारण के बटाईदार किसान पैदल चल चलकर या गाड़ियों से, जिनके पास जैसा साधन था, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, पैदल चल चलकर अपने चैंपियन को देखने, मिलने, चैंपियन यानी गांधी जी, उन्हें देखने, उन्हें मिलने आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasants groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को पूरा केस समझाने के लिए बुलाया। They frequently represented peasant groups in court. और वो मुजफ्फरपुर के वकील अक्सर जो है कोर्ट में किसानों के समूहों का प्रतिनिधित्व किया करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। उन लोगों ने गांधी जी को उनके केसेस के बारे में और उनकी फीस वगैरह शुल्क के बारे में बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने उन वकीलों को उन निर्धन बटाईदार किसानों से बड़ी बड़ी रकम ऐंठने के लिए गांधी जी ने उन किसानों की डांट फटकार लगाई। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन
दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। गांधी जी ने उन वकीलों से कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें अब कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। गांधी जी ने कहा ऐसे मामलों को केसेस में ले जाने से ना के बराबर ही कुछ अच्छा होगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। गांधी जी बोले जहां किसान इतने ज्यादा दबे कुचले हुए और भय के मारे हैं वहां ये कोर्ट जो हैं वो बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। गांधी जी ने कहा कि इन किसानों के लिए असली राहत होगी कि इनको भय से मुक्ति मिले, ये इनके लिए असली राहत होगी। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. चंपारण जिले में अधिकांश कृषि योग्य भूमि जो है बड़ी बड़ी जायदादों में बटी हुई थी, जिनके मालिक अंग्रेज लोग हुआ करते थे और जिनमें भारतीय किराएदार किसान के रूप में काम किया करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और वहां की चंपारण जिले की प्रमुख व्यावसायिक फसल थी इंडिगो, माने नील। नील की खेती होती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो कह रहे हैं कि जमींदार जो लोग हुआ करते थे वो इन भारतीय बटाईदार किसानों को, इन किराएदारों को बाध्य किया करते थे काय के लिए, टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, कि वो कम से कम तीन बिस्वा या फिर कम से कम अपनी जमीन के हिस्से का 15% हिस्से में वो इंडिगो की फसल उगाएं, नील की फसल उगाएं। एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और पूरी की पूरी नील की फसल को वो जमींदारों को दे दें रेंट के रूप में। तो इस तरह उन्होंने सिस्टम बना रखा था कि अपनी जमीनें उनने दे रखी थी, उनसे जमीन पे खेती करवाते थे और जमीन का एक भाग तय कर रखा था कि 15% भूमि पर उनको नील लगानी पड़ेगी और लगानी ही पड़ेगी नील, और वो पूरी की पूरी नील उन्हें जमींदारों को किराए के रूप में सौंपनी पड़ेगी। ऐसा जमींदारी प्रथा बना रखी थी। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये एक लंबी अवधि का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था उसके द्वारा किया जाता था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। फिर तत्काल ही उसके कुछ समय बाद जमींदारों को ये पता चला कि जर्मनी जो है, जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम रूप से बनने वाली नील विकसित कर ली थी। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अग्रीमेंट। इस पर जमींदारों ने किसानों से एग्रीमेंट, समझौते प्राप्त कर लिए, उन्हें क्षतिपूर्ति, उन्हें मुआवजा देने के लिए 15% की जो व्यवस्था थी, 15% जमीन पर नील उगाएंगे और उस नील की खेती को उन्हें किराए के रूप में पूरा दे देंगे। इस 15% वाले एग्रीमेंट से मुक्त करने के लिए उन लोगों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने के लिए बटाईदार किसानों से जमींदारों ने समझौते बनवा लिए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। तो बटाईदारी का जो समझौता अनुबंध था वो किसानों के लिए दुखदायी था और कई सारे किसानों ने इच्छा पूर्वक इन समझौतों पर दस्तखत कर दिए। दोज हु रजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स। और वे किसान जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों ने वकीलों की मदद ली और
जमींदारों ने ठगों या बाहुबली गुंडे लोगों को किराए पर करा, बलपूर्वक किसानों को मनाने के लिए, धमकाकर मनाने के लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। लेकिन तभी इसी बीच नील की जो कृत्रिम सिंथेटिक नील की जो खबर थी, जर्मनी द्वारा विकसित किए जाने की कृत्रिम नील की जो खबर, ये इलिटरेट पीजेंट्स तक, यानी निरक्षर या अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई, जिन लोगों ने दस्तखत कर दिए थे समझौतों पर, और फिर वो वापस अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इन सब बातों तक, यहां तक बातें चल रही थी, तब गांधी जी चंपारण पहुंचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने शुरुआत की सबसे पहले तथ्यों को पाने की, कि सारे मामले के जो पूरे तथ्य हैं ये क्या हैं, इन्हें पाने की कोशिश करी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले तो गांधी जी ने मुलाकात की अंग्रेजों की जमींदारी जो सभा थी उसके सचिव से गांधी जी ने मुलाकात की। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने गांधी जी को बताया कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने जवाब दिया कि वो बाहरी व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर तिरहुत डिवीजन के, तिरहुत संभाग के, जो कि चंपारण जिले में पड़ता था, उसके ब्रिटिश अधिकारी से गांधी जी ने मुलाकात करी। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। गांधी जी ने आगे बताया कि कमिश्नर ने तत्काल मुझे धमकाया और मुझे धमकाते हुए सलाह दी कि मैं तत्काल जो है तिरहुत छोड़कर चला जाऊं। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी गए नहीं, तिरहुत छोड़कर नहीं गए। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। इसके बजाय वो चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम। कई सारे वकील गांधी जी के साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी। रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग, वकील गांधी जी से मिले। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। गांधी जी एक किसी सज्जन के मकान गए, वहां रुके और उसको अपने हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल करने लगे अपनी आगे की जांच पड़ताल जारी रखने के लिए। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। एक जानकारी आई कि पास के ही एक गांव में एक गरीब किसान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। गांधी जी ने जाकर देखने का निर्णय किया। अगली सुबह गांधी जी एक हाथी की पीठ पर सवार होकर वहां के लिए चल पड़े। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अभी गांधी जी हाथी पर बैठकर ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए थे कि तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट के दूत के मैसेंजर की गाड़ी ने आकर उनको ओवरटेक किया और गांधी जी को आदेश दिया कि वो वापस अपनी गाड़ी में कि वो उसकी गाड़ी में, वो जो मैसेंजर आया था उसकी गाड़ी में गांधी जी वापस लौट जाएं। गांधी कंप्लाइड। गांधी जी ने बात मान ली, चले गए। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। मैसेंजर जो है गांधी जी को गाड़ी चलाकर घर ले आया, जहां उसने गांधी जी को एक
सरकारी नोटिस थमाया जिसमें लिखा था कि गांधी जी चंपारण को छोड़कर तुरंत चले जाएं। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने उस नोटिस के लिए एक प्राप्ति पर साइन किया जिसमें उन्होंने लिखा कि वो इस आदेश की अवज्ञा करते हैं, इस आदेश को नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। और इसके परिणाम स्वरूप जो गांधी जी ने कहा कि वो इस आदेश की अवहेलना करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को एक बुलावा पत्र मिला, एक समन मिला अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने का। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जी जागे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया कि वो बिहार आए कुछ वर्चस्व वाले प्रभावशाली मित्रों के साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। गांधी जी ने अपने आश्रम में निर्देश भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय। गांधी जी ने इसकी पूरी रिपोर्ट अंग्रेजों के वाइस रॉय को टेलीग्राम करके भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीसेंट्स। अगली सुबह मोतिहारी में बहुत सारे किसान, गरीब काले किसान बहुत सारे आ गए, इकट्ठे हो गए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उन्हें साउथ अफ्रीका में गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं पता था। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। उन किसानों ने तो मात्र इतना सुना था कि कोई एक महात्मा जो कि उनकी मदद करने के लिए आया है, वो यहाँ अंग्रेज अथॉरिटीज के बीच मुसीबत में फंस गया है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और कोर्ट के बाहर हजारों के रूप में उन गरीब काले किसानों का सहज प्रदर्शन जो था, वो अंग्रेजों के प्रति उनके मन में जो डर था उससे आजादी का उनका पहल या शुरुआत था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। सरकारी लोग गांधी जी के सहयोग के बिना शक्तिहीन महसूस कर रहे थे क्योंकि किसानों की भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई थी। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रित करने में सरकारी अधिकारियों की मदद करी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी विनम्र और मित्रवत रहे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। गांधी जी उनको सरकारी अधिकारियों को ये ठोस प्रूफ दे रहे थे कि उनकी जो शक्ति है वो यहाँ तक की, अब तक की खतरनाक और अविचलित और जिस पर अब तक कोई प्रश्न नहीं लगा, इस पर उनकी शक्ति पर, उनके बल पर भारतीयों के द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। सरकार इस बात पर चकित हो गई, विस्मित हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो प्रोसिक्यूटर यानी अभियोजन करने वाले ने जज से केस को रोक देने का, स्थगित कर देने का निवेदन किया। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। स्पष्ट रूप से जो अंग्रेज अथॉरिटीज थी वो अपने उच्च अधिकारियों से सलाह मशवरा करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने ये जो वो डिले कर रहे थे कि अपने बड़े अधिकारियों से चर्चा करेंगे, इस डिले पर गांधी जी ने विरोध जताया। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गांधी जी ने एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने दोष स्वीकार किया। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। ऑन द वन हैंड, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर।
on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. गांधी जी ने कोर्ट को बताया कि वो इस सब में शामिल थे। एक तरफ तो गांधी जी ने कहा कि एक तरफ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों का संघर्ष था, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, और कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण स्थापित ना करना। एक तरफ तो ये बात थी उनके लिए। ऑन द अदर हैंड, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और दूसरी तरफ मानवतावादी और राष्ट्र सेवा समर्पित करना जिसके लिए वो आए थे। ये बात गांधी जी ने कोर्ट को बताई। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। तो गांधी जी ने उस स्थान को छोड़ने वाला जो आदेश था उसकी अवहेलना करी। एक कानूनी अधिकारी के प्रति उनके मन में आज्ञा पालन के प्रति आदर भाव नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के उच्च आज्ञा पालन अर्थात हमारी आत्मा की आवाज के लिए उन्होंने दे जुर्माना पूछा। ये कोर्ट से पूछा कि कितना जुर्माना देना है मुझे। द मजिस्ट्रेट announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने ये घोषणा करी कि वो सजा सुनाएगा 2 घंटे की एक विश्राम के बाद। कोर्ट में 2 घंटे की रिसेस होने वाली थी, 2 घंटे विश्राम का समय होना था, उसके बाद मजिस्ट्रेट सजा सुनाने वाला था, ये मजिस्ट्रेट ने कहा। और गांधी जी से कहा कि वो इन 120 मिनट, ये 2 घंटे, इन 120 मिनट में अपनी बेल के जमानत के कागज अभी तैयार कर लें। गांधी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। गांधी जी ने इनकार कर दिया जमानत के कागज तैयार करने के लिए। जज ने उन्हें बिना बेल के ही, बिना जमानत की कार्रवाई के, बिना बेल के ही गांधी जी को बरी कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जब कोर्ट फिर से चालू हुई तो जज ने कहा कि वो जजमेंट को he would not deliver the judgment for several days. जजमेंट को कई दिनों के लिए नहीं टालेगा। और इस बीच उसने कहा कि इस बीच, इतने बीच गांधी जी जो है वो स्वतंत्र रह सकते हैं।